टुडे इज़ माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होता क्या है? मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फर्म, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड सेक्टर, हम कुछ लिमिटेड एरिया तक स्टडी करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक छोटे लेवल पे स्टडी करी है, लाइक डिमांड की, सप्लाई की, कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी सप्लाई रहती है, ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड एरिया तक सीमित थी। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत वास्ट लेवल की स्टडी करते हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल, हर चीज़ हम चेक करते हैं। उसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है एक बहुत लार्ज सेगमेंट में। जैसे कि इन्होंने बताया, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस ऑन सच अ प्रॉब्लम एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर ऑफ द इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस। बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो हमारी इकोनॉमी में फैली हुई है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस, टोटल आउटपुट कितना आ रहा है हमारा इकोनॉमी में, और कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो सारी किस में आएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ स्टडी करती है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम लेके चलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। स्कारसिटी मतलब कि किसी चीज़ की कमी आना, एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री। चॉइस जो हम किस किस चीज़ों का, किस चीज़ को हम चूज़ करें, लाइक क्या बनाना है, क्या कहाँ से हम मटेरियल को लेके आएंगे, किस तरीके से बनेगा, ये सारी होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कारसिटी क्या क्या चीज़ें हमारी लिमिटेड इन नेचर है, वो चीज़ हम सिर्फ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, फर्म लेवल पे या फिर इंडस्ट्री लेवल पे। बट जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ये प्रॉब्लम, जितनी भी हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे स्कारसिटी की या चॉइस की, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलेंगे। पूरी इकोनॉमी में किस चीज़ की स्कारसिटी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो सारी की सारी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मीन्स कितना हम एग्रीगेट लेके चल रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो क्या है? बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि हम एक छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में देर इज़ अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन की डिग्री क्या बहुत वास्ट है, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम एज अ होल लेके चलते हैं। जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम क्या मान के चलते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल है वो क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लाइक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंडिविजुअल लेवल या फिर फर्म लेवल, हाउस होल्ड लेवल की डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं। बट अगर हम ये इन केस पढ़े हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल को, फर्म लेवल को, इंडस्ट्री लेवल को ना लेके पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम लेके चलते हैं। लाइक जैसे इन्होंने बताया है, वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या लेके चलते हैं? पूरी की पूरी इकोनॉमी को। तो वो चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं लेके चलते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म लेवल आ जाता है या फिर हाउस होल्ड लेवल आ जाता है। और मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो में कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। सेंट्रल इश्यूज़ क्या क्या है हमारे? हम माइक्रो लेवल में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लेके चलते हैं। सेंट्रल इशू, उसको हम सेंट्रल इशू मान के चलते हैं कि कहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलेगी, कितनी रिसोर्सेज की हमारे को रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेवल ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट हमारा आ रहा है, कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हम किस में लेके चलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चलते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, कौन सा मेथड हम लेके चलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है वो होता है पार्शियल। पार्शियल क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ लिमिटेड सेक्टर को, कुछ लिमिटेड सेगमेंट को हम स्टडी करते हैं, इसीलिए ये क्या डिस्क्राइब करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो वो जनरल इक्विलिब्रियम
प्रोवाइड करता है। जनरल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ आ जाती है। जैसे कि जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स किस में आ जाएंगे, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। बट माइक्रो में कुछ लिमिटेड एक एक सेपरेटली हम स्टडी करते हैं हर चीज़ की। जैसे कि डिमांड का अलग से एक पर्टिकुलर चीज़ की कितनी डिमांड है उसको हम अलग से स्टडी करेंगे, दूसरी पर्टिकुलर चीज़ की कितनी डिमांड है वो अलग से स्टडी करेंगे। दिस इज़ द रीज़न कि हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस यहाँ पे स्ट्रक करते हैं। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में हम सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब का टोटल लेते हैं, उन सब की डिमांड लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधावादी टाइप, मतलब दो कोई चीज़ जो एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि इन्होंने बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट इज़ लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। जो चीज़ हम माइक्रो लेवल में लॉजिकल मान के चलते हैं वो चीज़ मैक्रो लेवल पे हम लॉजिकल नहीं मान के चलते। लाइक माइक्रो लेवल पे हम कुछ लिमिटेड स्टडी करते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स की, लिमिटेड एरिया की, बट मैक्रो लेवल पे क्या वो लॉजिकल होगा? नहीं। दिस इज बिकॉज द रीज़न इज मैक्रो लेवल पे हम इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी एज अ होल को जब हम स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो लेवल पे क्या हो जाएगी? इलॉजिकल। और जो हम माइक्रो लेवल में हम इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करें वो मैक्रो लेवल पे क्या हो जाएगी? इलॉजिकल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेविंग इज वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू और वाइस, वर्च्यू मीन्स कि कोई चीज़ जो हमने अच्छा, मतलब जिस चीज़ का प्लस पॉइंट हो, और वाइस मीन्स जो चीज़ इमोरल हो। तो वर्च्यू क्यों है और वाइस क्यों है? वर्च्यू सेविंग जो है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये एक वर्च्यू का काम करती है। बट अगर हम इकोनॉमी एज अ होल यानी कि मैक्रो लेवल की बात करें तो ये क्या है? वाइस है, यानी कि इमोरल है। इमोरल क्यों है? अगर हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इनकम है, इनकम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ चला जाएगा? सेविंग में। और हमारे पास इन हैंड क्या रहेगा? रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? कम होगी, रिमेनिंग मनी। तो जिस वजह से अगर हमारे हाथ में पैसा कम होगा तो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हम एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे मतलब कि हमारी चीज़ों की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम डिमांड करेंगे तो वही पैसा आगे चल के कहीं इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट भी क्या होगा? कम होगा। अगर वो इन्वेस्ट कम होगा तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में वही आगे चल के आपको रिटर्न में प्रोडक्शन देता है। तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? कम होगा। कम प्रोडक्शन के लिए कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, और कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो फिर भी लोग क्या करेंगे? जो उनकी लिमिटेड इनकम आएगी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के लिए बचा के रख सके। तो ये एक तरीके से विशियस साइकिल है जो कि इमोरल है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने से क्या होगा? हमारी इकोनॉमी क्या आ जाएगी? डाउन में आ जाएगी। इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल या फिर माइक्रो लेवल की बात करें, वहाँ पे हमारा ये जो सेविंग है हम क्या मान के चलते हैं? हम क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। किस लिए? ताकि रेगुलर इनकम आती रहे। तो अगर बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और हमारे को रेगुलर इनकम आती रहती है तो वो एक तरीके से वर्च्यू का काम करती है। आपको इन हैंड थोड़ा सा मनी एक्स्ट्रा मिलती रहेगी, वो एक तरीके से प्लस पॉइंट रहेगा माइक्रो लेवल पे। बट मैक्रो लेवल पे ये एक इमोरल या फिर वाइस का काम करेगा, इमोरल एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप बेसिकली क्या होता है? एरिया, एरिया ऑफ स्टडी। हम कौन कौन सी एरिया को स्टडी करेंगे मैक्रो लेवल पे? सबसे पहले आता है थियोरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज ए होल लेके चलते हैं हम। हमारी इकोनॉमी में कितनी हमारी इनकम लेवल है वो सारी हम किस में चेक करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सारी चीज़ों की स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। थियोरी ऑफ मनी, मनी क्रिएशन, मनी कैसे क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी में, पैसा कैसे क्रिएट होता है, पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, वो सारी की सारी चीज़ भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जनरल प्राइस लेवल कि इस टाइम हमारा प्राइस लेवल कितना चल रहा है और कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की थियोरी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जो हमारी
पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी क्या होती है, ग्रो होती है। वो हर अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी जो कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, और जितनी भी मनी से रिलेटेड होती है वो हमारी कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसके थ्रू हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ले लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ले लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज की भी स्टडी हम इसमें करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल को लेके चल रहे हैं, और इकोनॉमी हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस रिलेशन में है, किस तरीके से वो उनसे हेल्प इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। तो दीज सिक्स पॉइंट्स आर दी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को प्रॉपरली डिस्क्राइब करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर एक एक वेरिएबल को लेके चलती है, लाइक डिमांड सप्लाई को, एम्प्लॉयमेंट लेवल को, इनकम लेवल को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, हर चीज़ की स्टडी किस में होगी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगी, और पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या है, एक तरीके से रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी आती है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज आती है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जैसे कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जैसे कि मनरेगा स्कीम होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाई गई है। तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ये कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मनी कहाँ कितना जा रहा है, कितना हमने कितनी हमारी इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। उसके थ्रू हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हम क्या लेके चलते हैं, हमारी गवर्नमेंट के कितनी इनकम है, गवर्नमेंट के कितने एक्सपेंडिचर है, उसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में, कितना हमारे पास इंपोर्ट आया, हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी जो होती है, इंपोर्ट एम से डिनोट होता है, सॉरी वो आई से नहीं एम से होता है, और एक्सपोर्ट जो होता है हमारा एक्स से डिनोट होता है। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम डिनोट्स फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी हम इसमें लेके चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अगर तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं ज़्यादा हैं और इंपोर्ट हमारे कम है, तो हमारी सिचुएशन क्या होती है, सरप्लस की। और अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है तो हम डेफिसिट में चले जाते हैं, और जब इक्वल में आ जाते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती है। हमारी जितने एक्सपोर्ट हैं उतने ही हमारे इंपोर्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हम इसमें स्टडी करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर जितनी कम एम्प्लॉयमेंट होगी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें चेक करना होता है कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी पॉवर्टी की सिचुएशन को ओवरकम करते हैं। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जितना ज़्यादा फैक्ट्रीज पोल्यूट कर रही है उसको भी हम ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन। हम एम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करके जितनी हमने पॉलिसीज़ फॉर्म करी है उसके थ्रू हमारे को बहुत सारी अदर एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हम और न्यू फर्दर पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से उसे हमें पूरा करना है। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू।